बेटा ये मत समझना कि तुम्हारे सर से मां का साया उठ गया। मां हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मां कभी बच्चे को अलग नहीं करती। बस हौसला रख। हाँ? ये सब क्या है? बेटा जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। क्यों पापा, आप क्यों जाएंगे यहाँ से? बेटा जानवी ही नहीं रही तो हमारा यहाँ रहना सही नहीं है। हम कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ लेंगे। अब प्लीज ऐसा मत कीजिए पापा। इन दिनों तक आपने मुझे बेटे जैसा प्यार दिया और अब जब हमारी जानवी नहीं रही तो आप मुझे छोड़ के जाना चाहते? अब अगर जानवी नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा परिवार का रिश्ता खत्म हो गया। आप भी तो मेरा परिवार ही है। जानवी रही है इसका मतलब ये नहीं कि जानवी से प्यार नहीं करता। मैं जानवी से प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। और आप मेरा परिवार है और हमेशा हमेशा मेरा परिवार रहेंगे। अब प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। आप चले जाएंगे तो मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। हमेशा इस परिवार का हिस्सा रहोगे। जाओ बेटा, नहा धो के थोड़ा आराम कर लो। कल मेनका जी की और तुम्हारे मामा जी की शोक सभा रखी। जाओ बेटा। चाचा जी, जानवी को उस पागल आदमी से जल्द पीछा छुड़ाकर वापस आना पड़ेगा। उसके बगैर हम क्या करेंगे? कल अमावस है और टाइम पूर्णमासी की जगह पे अमावस को ही अपना काम पूरा करने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रोकूं डायन को, कैसे बचाऊं अमृत को, क्या करूं मैं? विराज भी पागल है, यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकती। भगवान आप ही मेरी मदद कीजिए। कुदनी, कुदनी, उठो, कुछ खा लो, फिर आराम से सो जाना। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद की काली दाल और पालक पनीर लाया हूं। देखो कुदनी, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता और मैं तुम्हें ऐसे लॉक करके नहीं रखना चाहता, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम मेरी बात नहीं मानती। आई लव यू जान, आई लव यू। प्लीज कुछ खा लो, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो, खा लो कुछ। विराज, I'm sorry. I'm really very sorry. मैंने जो कुछ भी कहा, अब मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। मैं कहना भी नहीं चाहती थी वो। I'm really very sorry. अच्छा हो तो मुझे वहां से लेकर आ गए। I miss you so much, विराज। मतलब ओह माय गॉड, मतलब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कुन्नी, मैं वापस पाकर कितना खुश हूं। मैं यही तो चाहता था मैं। कुन्नी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो। मेरी कुन्नी, मेरी बीवी मुझे पहचान नहीं रही है। देखो कुन्नी, प्लीज ऐसा मत करना, अब ऐसा मत करना है। तुमसे दूर रहने का ख्याल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। अब मेरा कुछ काम था अधूरा रह गया। अब वो मैं पूरा करने वाली थी, तुम वहाँ पे आ गए तो सबके सामने मुझे वो नाटक करना पड़ा। आई एम सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड।
ऐसी क्या वजह थी? अभी नहीं बता सकती, अब लेकिन बाद में बता दूंगी ना। कुछ इम्पोर्टेंट काम था, वो बस थोड़ी दिनों में पूरा होने ही वाला है। अब उसके लिए ना विराज, मुझे फिर से एक और बार पैलेस जाना होगा। I mean, कल। अब फिर काम पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद हम दोनों वापस मुंबई चले जाएंगे एंड प्रॉमिस कभी यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। बस एक और दिन, कल खत्म हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है विराज। नहीं नहीं कुंदनी, इतनी मुश्किल से तो तुम्हें वहां से निकाला है मैंने, वहां वापस नहीं, हम वहां वापस कभी नहीं जाएंगे। नहीं विराज, हर एक चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती है। मेरा काम है, इम्पोर्टेंट है, समझने की कोशिश करो। मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हम कल मुंबई जा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तुम नहीं मानने वाले हो ना? अगर तुमने मुझे कल वहां पे नहीं जाने दिया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं नहीं कुंदनी, प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मेरी बात मान जाओ। हम जानवी की आत्मा की शांति के लिए ठीक से पूजा नहीं कर पाए थे। आज इनके साथ हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ। प्लीज लीव। एक्सक्यूज मी मिस्टर आकाश चौधरी, मैं आपकी बीवी जानवी नहीं हूँ जो आपकी ये बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। मैं कुंदनी रॉय हूँ और ये मेरे हस्बैंड मिस्टर विराज। और हाँ, अब हम जब इस होटल में चेक इन कर रहे थे तो हमें ये प्रेयर मीटिंग के बारे में पता चला, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि हम भी श्रद्धांजलि दे दें। वी आर नाइस पीपल, यू नो। आपकी तरह बदतमीज नहीं है। और आप अपने सारे गेस्ट के साथ ऐसी बदतमीजी से बात करते हैं क्या? थोड़ी तमीज नहीं है आप में? व्हाट? आपको रूम किसने दिया? ये होटल पूरा बुकड है, यहाँ कोई रूम खाली नहीं है। आप प्लीज जाइए। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आखिरी कमरा मैंने बुक किया है, वो भी ऑनलाइन, एडवांस पेमेंट देकर। आ गई हमारी लड़की वापस। ये विराज यहाँ वापस क्यों आया? इसे तो मैंने इसलिए यहाँ बुलाया था ताकि ये जानवी को यहाँ से दूर लेकर जा सके। ये चाहता क्या है? How is that possible? मैनेजर! यस सर। विराज के नाम से कोई रूम बुक है इस होटल में? लेट मी चेक सर। मिस्टर एंड मिसेज विराज। यस सर, है। ग्रेट, तो फिर कैंसिल कर दीजिए और इन्हें बाहर भेज दीजिए। हैंग ऑन, आप होते कौन है हमारे एडवांस बुकिंग कैंसिल करने वाले? हाँ, इस होटल का ओनर। अगर आपने फाइन प्रिंट ध्यान से पढ़ा होगा तो कैंसिल और बुकिंग होटल की अथॉरिटी होती है। एंड वी कैंसिल योर बुकिंग राइट नाउ। आपका एडवांस आपको वापस मिल जाएगा और इनके बैग्स बाहर भिजवा दीजिए। फेयर इनफ। अगर आप हमारी एडवांस बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं तो कर दीजिए, नॉट एन इशू। व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, आप एक पीस ऑफ पेपर में लिख दीजिए कि आपके रीजंस क्या है ये बुकिंग कैंसिल करने के लिए। फिर वो लेटर लेकर मैं सीधा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट चली जाऊंगी और आपका ये जो 5 स्टार होटल का लाइसेंस है सबसे पहले मैं उसे कैंसिल करवा दूंगी। यू विल नॉट स्टे हियर एंड दैट इज द फाइनल डिसीजन। क्यों कर रही हो ऐसा बेटा? हम लोग पहले ही बहुत दुखद समय से गुजार रहे हैं। इसे और मुश्किल मत बनाओ हमारे लिए। चली जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने। पापा देखिए अंकल जी, मैं आप लोगों को हरास नहीं करना चाहती। वो एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड कुछ दिन उज्जैन के सबसे बेस्ट होटल में रहना चाहते थे, सो इसलिए हमने यहाँ पे चेक इन किया। दैट्स इट। वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे तो
हम उस इंसान से दूर रहेंगे, बाकी किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ये यहाँ नहीं रहेगी एंड दैट्स फाइनल। रहने दे बेटा, ये ठीक कह रही है, दूर रहेगी तेरे से। और वैसे भी तेरे से इससे कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। क्यों मन दुखी कर रहा है अपना? भाई साहब ठीक कह रहे हैं बेटा, पराए लोग हैं। रहने दे, जाने दे, छोड़ दे सब। ठीक है, दिखा दीजिए इनका रूम, लेकिन एक बात याद रहे, मुझसे दूर रहना, मेरे सामने दोबारा मत आना। बेबी, लेट्स गो। हाँ बस यही रही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। I love you so much. इतने टाइम से तुम्हें अपने पास महसूस करने का इंतजार कर रहा था। I missed you so much. अच्छा लगा तुम्हें, पता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तुमने सबके सामने हस्बैंड वाइफ की बात की, पहली बार एक्चुअली। I love you. चाकू को साइड में रखो प्लीज, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं खुद तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस, मैं ले जाऊंगा तुम्हें कल सुबह। हाँ, चाकू दे दो। कुदनी, क्या करती हो तुम कुदनी? इतनी मुश्किल से तुम्हें वापस पाया है। कुदनी, मेरी एक शर्त है। क्या? तुम्हें सबके सामने अनाउंस करना होगा कि तुम मेरी बीवी हो। मीडिया, प्रेस, सबके सामने। हमने हमारी शादी छुपा कर रखी थी, छुप के शादी की थी। अब मैं इस रिश्ते को और नहीं छुपा सकता। मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चल जाए कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। मंजूर है? मंजूर है। That's my कुंडली। एक मिनट, अब एक्चुअली वो परिवार के सामने ना मैंने मन्नत मांगी है कि एक हफ्ते तक हम पति पत्नी का रिश्ता। आई होप यू अंडरस्टैंड। उस फैमिली से हमें क्या लेना देना? उस फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं है विराज, लेकिन मैंने भगवान के सामने मन्नत मांगी है ना, बस एक हफ्ते की तो बात है। जस्ट 1 वीक बेबी। ठीक है, एज यूजुअल। अभी इतने दिन इंतजार कर लिया तो एक हफ्ता और सही। इंतजार तो तुम्हें अब भी करना होगा विराज। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, अमृत को सही सलामत घर वापस ले आओ, उसके बाद मैं तुम्हें कभी अपने पास नहीं आने दूंगी, कभी नहीं। विराज, याद है ना मैंने मन्नत मांगी थी, व्रत? हाँ हाँ हाँ, क्या करूं, इतने टाइम के बाद तुम्हारे इतने करीब आया हूं, सब भूल गया। इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी आंखें हैं इतनी खूबसूरत। I'll just go freshen up, okay? फिर हम साथ में खाना खाएंगे। Yes. तू डर क्यों रहा है? तू तो मेरा गुलाम बनने वाला है, मेरे साथ रहेगा। एक राज बताऊं तुझे, ये जो राजा है ना, 500 साल पहले मेरा पति था, पर मैंने इसे मार डाला। पता है क्यों? क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, मुझे मारना चाहता था। मुझे अपनी जान बचाने के लिए इसे मारना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी, मेरी इस हालत का जिम्मेदार भी यही है। अगर ये वो मुझे दे देता जो मुझे चाहिए था, तो 500 सालों तक इस आत्मा को भुगतना ना पड़ता, ना तुझे। मैं बुरी नहीं थी, मुझे बुरा बनाया, मुझे मजबूर किया, बहुत दुख दिए मुझे। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी।
लेकिन अब मुझे मजा आने लगा है। मेरे तंत्र की शक्तियां बढ़ चुकी हैं। इस बार मैंने पूरी विधि ही बदल दी, खास तेरे लिए। आज मैं तुझे शैतान का हिस्सा बना के रहूंगी। बबलू और श्रेयांश की तरह तू भी मेरा गुलाम बन जाएगा। मेरा शैतान बच्चा। Were you scared me? जानवी, तुमने ये जो बाहर विराज की पत्नी होने की बात की, ये क्या है ये सब? मैं और क्या करती चाचू, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। विराज मुझे यहाँ कभी आने नहीं देता, यही एक ऑप्शन था मेरे पास। एनीवेज आप लोग मेरी बातें छोड़िए, ये सोचिए कि अमृत को कैसे बचाना है। चाचू आज अमावस की रात है और आपने जैसा कहा कि डायन आज अपनी विधि पूरी करने वाली है और उससे पहले हमें किसी भी हाल में अमृत को बचाना होगा। हाँ, मगर कैसे? हम ढूंढेंगे कहाँ उसको? चाचू हमें आशा और आकर्ष पर नजर रखनी होगी। वेट अ मिनट, आकर्ष और आशा पे क्यों? जब आंटी जी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तब वो मुझे डैन के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन वो बता नहीं पाई। आप लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन आंटी जी ने जमीन पर आ लिखा था। इसका मतलब क्या हो सकता है फिर? गॉड, आकर्ष और आशा। गॉड, रियली? एग्जैक्टली वी। आज से सिर्फ दो ही नाम है, आकर्ष और आशा। तुम आकर्ष पर संदेह कर रही हो? मन तो नहीं कह रहा है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। लेकिन ये लड़ाई दिल और दिमाग से नहीं सोच सकती मैं। जिंदगी और मौत की लड़ाई है और हमें उस बच्चे को बचाना है चाचू। हम कोई भी सबूत को अनदेखा नहीं कर सकते। याद है जब मैंने आंटी जी को गुफा में देखा था और एक बार स्टोर रूम में देखा था, और ये बात मैं आकर्ष से कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसने उस बात को टालने की कोशिश की। जब मैं बेहोश थी, रूम में थी, तब उसने डॉक्टर, दवाई, इन सब चीजों में बातों को डाइवर्ट करने की कोशिश की। डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वरना वो हर बार उस बात को टालने की क्यों कोशिश करेंगे? छन्नी, तुम ये बात बोल रही हो तो मुझे भी लग रहा है कि उसने अभी अभी अपनी माँ को खोया है, लेकिन उसे देख के लगता नहीं है कि वो दुखी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो दिखावा कर रहा है। जब मैंने उससे शादी की तब मैंने उसके प्यार को महसूस किया। उस पर डाउट करना मेरे लिए आसान नहीं है चाचू, बहुत मुश्किल है। लेकिन जानवी, एनीवेज जो भी है हमें ये करना तो पड़ेगा। बच्चों को बचाना है, अमृत को बचाना है। फाइन, आकर्ष या आशा जो भी है, मुझे नहीं लगता हमें किसी भी तरह के किसी भी शक को अनदेखा करना चाहिए। आकर्ष या आशा, हमें दोनों पे नजर रखनी पड़ेगी। इस तंत्र की दुनिया में कौन सच्चा है कौन मायावी, कुछ नहीं पता। जो भी है जानवी, आज रात को अपनी विधि पूरे करने के लिए आशा या आकर्ष में से कोई एक अपनी गुफा तक जाएगा। हम उन्हें वहीं रोकेंगे और अमृत को बचाएंगे। हाँ, थैंक्स वीर। हाँ, हार्ट नाइस। वेरी नाइस। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी उस लड़की को वापस यहाँ लाने की? आप? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे यहाँ से ले जाओ, अपनी बीवी को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ, फिर वापस क्यों आए, वो भी विदाउट माय परमिशन? अरे वाह, आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने तो आपको थैंक्स बोला ना। अब जब मेरी वाइफ मेरे पास वापस आ गई है तो हम क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा पर्सनल चॉइस। इसमें घुसना इजंट राइट चंद्रिका। You? नहीं, इस टोन में बात करने का हक नहीं दिया है मैंने तुम्हें।
So next time, watch it. मैंने और कुंदनी ने सोचा कि अब जब हम उज्जैन में हैं तो थोड़ा शहर भी घूम लेते हैं। जल्दी किस बात की है ना? एनीवे, अब मेरे स्ट्रीम का टाइम हो गया। वहां पर मत आइएगा, कंप्लेन कर दूंगा मैं। इसकी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की? ये जानता नहीं है कि इसने किससे पंगा लिया है। उस लड़की को तो मैं इस घर से बाहर फेंक कर ही रहूंगी, और अब ये काम मैं नहीं, आकर्ष करेगा। आज पॉसिबल नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम संभाल लो। हाँ, मैं जानता हूँ जमा की रात है। नहीं, आज रात को कौन सा जरूरी काम है? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं आकर्ष टाइम की विधि पूरी करने तो नहीं जा रहा है? मतलब वो अमृत को शैतान बनाने वाला है? नहीं 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 जानवी, तू ऐसा नहीं होने दे सकती। कौन है? देखो, जो भी है सामने आओ। पीछे से क्यों डरा रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। आकर्ष, क्या कर रहे हो तुम? सवाल मैं करूंगा, जवाब तुम दोगी। क्यों पीछा कर रही हो तुम मेरा? मैं तुम्हारा क्यों पीछा करूंगी? I'm not interested. मैं बस ऐसे ही घूम रही थी। शायद आप जानती नहीं कि ये प्राइवेट गेस्ट एरिया है, यहाँ ऐसे ही घूमना अलाउड नहीं है। Really? ये प्राइवेट सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे कोई साइन बोर्ड तो है नहीं जहाँ पे मेंशन है that this is a private section। तो कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, you know? I think आपको अपने मैनेजमेंट को चेंज करनी चाहिए। हमारे मैनेजमेंट की चिंता आप मत कीजिए, जो अपनी हरकत है ना उसको सुधारिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। Just leave from here. रुको, तुम जिस भी मकसद से यहाँ आई हो ना, एक बात याद रखना, वो मकसद मैं किसी भी हालत में पूरा होने नहीं दूंगा। क्या आकर्ष मुझे धमकी दे रहा है कि वो अमृत को नहीं छोड़ेगा? मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी मॉम और मेरी पत्नी को मैंने तुम्हारी वजह से खोया है। इसलिए जब तक यहाँ हो मुझसे दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें वहां स्ट्रेस क्यों ढूंढ रहा था? क्या हुआ? ऑल ओके? Of course, baby. It's all good. Let's go. Yeah, let's go. बस थोड़ी देर और, उसके बाद सारा दर्द गायब। यहाँ आके बैठ, अब तुझे बांधना नहीं पड़ेगा। बाहर जाएगा तू, जहाँ मैं कहूँगी वहाँ, जो मैं कहूँगी वो करेगा तू। आजा। तुम्हें याद है जब हम फर्स्ट टाइम जयपुर गए थे? मैं पहले पहुंचा था और तुम बाद में। सारे पिक्चर्स जो है रिसोर्ट के ही हैं, एक भी हमारा पिक्चर ऐसा नहीं है। 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे हम। आज भी जब भी कोई जयपुर की बात करता है ना, तो वही याद आता है। तुम्हें याद है उस वक्त तुम ड्रिंक नहीं पीती थी, लेकिन जिद करती थी और मेरा ड्रिंक बनाती थी। इट वॉज अमेजिंग। हाँ, परफेक्ट बना देती तुम ड्रिंक। आज रात को आकाश किस जरूरी काम से बाहर जा रहा है?
मुझे आज आकर्ष का पीछा करना होगा, लेकिन मैं उस विराट से क्या बोलूं, उससे कैसे पीछे छुड़ाऊं? बेबी, क्या हुआ तुम्हें? कब से मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब नहीं, आई एम सॉरी, वो मैं कुछ कुंदनी, मैं What the hell? अरे दरवाजा खोल। अरे कौन? मासी, आप कहाँ चले गए थे? क्यों छोड़ के चले गए थे मुझे? आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मासी, मुझे से मत छोड़ा करो। नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो यही हूँ ना। ये फिर से जानवी का नाटक शुरू हो गया। देखो कुंदनी, तुम इसे बताओ। वेट, देखो बेटा, ये आपकी मासी नहीं है, ये मेरी वाइफ है कुंदनी। आप झूठे हो, वो मेरी मासी है, वो कुंदनी जी नहीं है। मैं झूठा हूँ? एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? विराट, just calm down। क्या कर रहे हैं आप? बच्ची है, मैं इसे उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। चलो रिंकू, चलो। आप मेरी जानवी मासी ही हो ना? Of course बेटा, मैं आप ही की जानवी मासी हूँ। लेकिन ये जो सीक्रेट है ना कि मैं आपकी जानवी मासी हूँ, ये आपके और मेरे बीच में रहेगा, किसी को नहीं बताना। प्रॉमिस? प्रॉमिस? आकाश स्टोर रूम की तरफ क्यों जा रहा है? बेटा, अभी आप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय बाय। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए, मैं करता हूँ। अरे आपका तो हाथ कट गया, खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी लाओ जल्दी से। कोई बात नहीं। आप उठाते तो आपका कट जाता। आप इसे स्टोर रूम ले जाइए। क्या करते हो तुम? अपना ध्यान भी नहीं रख सकते। नहीं, गहरी चोट लग गई। तुम यही करे हो। आकाश, तुम भी ना। आकाश, तो आप दूर रहिए मुझसे। आप समझती क्या अपने आप को? आपको खास करके बोला ना कि मुझसे दूर रहिए। आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है मुझे। आपसे कोई इंसान तमीज से बात कर ले तो आपको हजम नहीं होता है ना। मैंने वही किया जो एक इंसान दूसरे इंसान के लिए करता जब वो मुसीबत में होते। जैसे आपने मेरी दवाई मेरे पति को दी थी, लाइकवाइज। जानवी, जानवी, क्या हुआ? ओके? अगर मेरा शक गलत निकला तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर इतना प्यार करने वाला इंसान डायन कैसे हो सकता है? शायद ना हो, पर अगर हुआ तो फिर तुम्हारा यही भरोसा तुम्हें धोखा दे जाएगा तो क्या करोगी जानवी? जानवी, इस वक्त प्यार में पड़कर गलत नतीजे पर पहुंचना चाहती हो तो बस फिर कुछ मत सोचो, जस्ट गो विद द फ्लो। जो होगा देखा जाएगा। जानवी, अब सुनो मेरी बात, शाम हो रही है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हाँ, वी शुड गो नाउ, लेट्स गो, चलो। चाचू, क्या हो गया? बात क्या है? जानवी, ये जो आशा है ना, इसके साथ कोई ना कोई भारी भरकम गड़बड़ है। आज इसको मैंने मेनका जी के कमरे में जाते देखा कई बार, और ऐसे नहीं कि किसी काम से गई हो, हर बार सबकी नजरों से बचते बचाते गई हो। आंटी जी के कमरे में क्यों जा रही? भी बार बार छुपकर। फिर ये तो हम जानते हैं कि
आंटी जी डायन की गुलाम थी। इसका मतलब अगर आशा बार बार आंटी जी के कमरे में जा रही है कुछ ढूंढने के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ राज छुपाने की कोशिश कर रही है। हमें जाकर देखना चाहिए। चलिए चाचू। आजा, यहाँ बीच में आके बैठ। जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ना दर्द ना तकलीफ। मुझे खबर आई है, मुझे जाना होगा। मेरा जाना जरूरी है। तब तक चाचू आप यही रुके, मैं और विचा कराते। हाँ हाँ हाँ, तुम जाओ। कमरा तो बिल्कुल साफ सुथरा है, फिर आशा क्या ढूंढने आई थी यहाँ पे? कुछ तो जरूर होगा भी। तुम वहां देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। सामने। आकर्ष कहाँ से आ गया? इसको क्या जवाब दूंगा? चाचा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे आकाश बेटा, मैं ऐसे ही थोड़ा मेरे सिर में ना दर्द हो रहा था, तो ऐसे ही थोड़ा मैंने ऐसे टेक लगा लिया थोड़ा सा। पर तुम यहाँ? बस वो मॉम के कमरे में थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। नहीं बेटा, नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारे हाथ में क्या हुआ आकर्ष? नहीं, वो तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो सामान उठाते हुए चोट लगी थी। काश उन्होंने मेरी आवाज सुन ली हो, वरना इनको रोक पाना असंभव है। वीर वीर जल्दी, ये देखो आंटी जी ने कोई चिट्ठी लिखा है। बेटा बहुत गहरी चोट लग रही है, तुम जाओ आराम करो। तुम थोड़ा कुछ तुमने दवाई ली? कोई डॉक्टर को दिखाया? नहीं तुम चलो, मेरे पास बहुत कुछ है। आ जाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है चाचा जी, ये ठीक हो जाएगा। आप प्लीज, मुझे मॉम के कमरे में जाना है, प्लीज एक्सक्यूज मी। पर बेटा चोट बढ़ जाती है तो? क्यों छोड़ के चल गई माँ? क्यों?
क्या कर रहे हो तुम दोनों वहां? बाहर निकलो, मैं तुम लोगों को देख चुका हूं। तो क्या बनकर आई हैं आज आप? जानवी या फिर कुंदनी रॉय? और वीर तो मेरी जानवी का दोस्त था, कुंदनी रॉय का नहीं। तो क्या कर रही है मेरी जानवी के दोस्त के साथ? जवाब दो, क्या कर रही हो तुम मेरी मॉम के कमरे में? आप कितना चिल्लाते हैं। मुझे सपना तो नहीं आएगा ना कि आपकी मॉम का कमरा है। पता होता तो मैं नहीं आती। एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड, यू नो। वो मेरा कड़ा गिर गया था, मैं उसे ढूंढने आई थी। आई थिंक आई फाउंड इट हियर। अच्छा, कड़ा आपका गिर गया था, लेकिन ये भी आपके साथ में था। ये क्या कर रहा था यहाँ पर? मैं तो बाहर से जा रहा था तो मैंने इनको देखा कि ये यहाँ पर है, तो मैं इनको बताने आया कि हाँ ये प्राइवेट एरिया है, यहाँ पर ये नहीं रह सकती। पर फिर उन्होंने मेरे को बोला इनका बैंगल नहीं मिल रहा, तो मैं बैंगल ढूंढवा रहा था। यू गॉट द बैंगल मैम? या, थैंक यू। ओके ओके। वैसे आप हर केस के साथ ऐसे ही बात करते हैं क्या? आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब बट यू नो व्हाट, एनीवेज, मेरा दुख बताने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही तसल्ली देने की। जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। अब जानवी, कुछ मिला? यहाँ पे नहीं, आ जाइए जल्दी। देखा तुमने जानवी, हम मेनका आंटी के रूम में गए थे कि पीछे पीछे आकर्ष आ गया। अब इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए हमें जानवी? तुम्हारा शक सही निकला, इन सबके पीछे आकर्ष ही है। फिर अभी टाइम नहीं है इन सब बातों का। चाचू, हमें कमरे में ये चिट मिला है आंटी जी के कमरे में। देखते इसमें क्या लिखा है आंटी जी ने। ना चाहते हुए भी मुझे डायन की गुलामी करनी पड़ रही है। मजबूर हूं मैं। इससे निकलने का कोई तरीका भी नहीं है, लेकिन पता नहीं मैं ये कब तक कर पाऊंगी। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो डायन होटल के पीछे का रास्ता जो भैरव नगर जंगल की ओर जाता है, इसके नीचे मिलेगी। जानवी, मतलब ये रास्ता डायन की गुफा तक जाता है? डायन कह रहती है ये रास्ता हमें मिल चुका है। फिर अब हम अमृत को बचा सकते हैं। जल्दी चलिए, हमें अमृत को ढूंढना होगा। चलिए चाचू। चाची, आप यहाँ भी अपना लोटा लेकर? नहीं बेटा, ये तो ये लोटे बाद में काम में आएंगे। तो मैं बताता हूँ, मैं बाद में बताता हूँ तुमको। ठीक है। बाप रे, ये तो बहुत घना जंगल है। हम डायन की गुफा इतने बड़े जंगल में ढूंढेंगे कैसे? हम एक काम कर सकते हैं, हम तीनों ना अलग अलग जगह पे जाके ढूंढते हैं। आप इस तरफ जाइए, फिर तुम लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, मैं राइट हैंड साइड का पूरा जंगल छान मारती हूँ। ठीक है? अच्छा जी। हाँ चलो चलो। अमावस की काली रात का घना साया छा चुका है। विधि शुरू करने का सही समय आ चुका है। शैतान, ले इसे अपना हिस्सा बना ले। हाँ कुछ नहीं जानवी। उस दिशा में भी कुछ नहीं मिला। मुझे भी कुछ नहीं मिला चाचू, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें वो गुफा ढूंढनी होगी, क्योंकि अमृत की जान खतरे में है। चाचू, चाचू वो देखिए, छिपकली, वो भी काली छिपकली। चाचू, आई एम श्योर ये वही जगह है। हमें ठीक से ढूंढना होगा। चलिए चलिए। चलो भी, चलिए चाचू।
वीर, ये जगह मैंने पहले भी देखी है। चलो आओ। चाचू, जानवी बेटा, इस लोटे में अघोरी बाबा का दिया हुआ शमशान भूमि का भस्म है। इससे काली शक्तियां और डायन डरती है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखना। लो। चलो जानवी, मेरी एक बात अच्छे से याद रखना, यहां से उठाया हुआ हर कदम तुम्हारे लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। डायन कौन है, क्या चाहती है, कैसी है, किसी को कुछ नहीं पता। तुम्हारे सामने कोई भी आए पर तुम कमजोर नहीं पड़ोगी, चाहे वो कोई अपनी पहचान का ही क्यों ना हो। वो किसी रूप में भी आ सकती है, तुम पर तरह तरह का पैतरे आजमा सकती है, लेकिन तुम किसी से कमजोर नहीं पड़ोगी, किसी की बात नहीं सुनोगी तुम। डायन चाहे कोई भी हो चाचा जी, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। चलो वीर, चलिए। वो देखो, डायन ने अपनी तंत्र विधि कर ली है। अमृत, याद है उस किताब के पन्ने में क्या लिखा था कि डायन राजा की लाश को जिंदा करने के लिए तंत्र विधि करेगी अमृत के साथ। वीर, हमें कैसे भी करके राजा की लाश को नष्ट करना होगा। ये हम करेंगे कैसे? हम एक काम करते हैं, अब चाचा जी आप अमृत को बचाइए, वीर तुम राजा की लाश को नष्ट करने की कोशिश करो, मैं डायन का ध्यान भटकाती हूँ। ओके, ध्यान से। वी हैव टू डू दिस। ऑल द बेस्ट। कौन है? कोई यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जो भी है वो बाहर निकल जाओ। कौन है? मैं हूँ।